नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल जी के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप यूपीटी जीटी पीजीटी इतिहास विषय की तैयारी फ्री में करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको मेरे चैनल के द्वारा यूपीटी जीटी पीजीटी इतिहास विषय की तैयारी फ्री में वह भी सिलेबस के अनुसार चैप्टर वाइज करवाई जाएगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, गुलाम वंश का अंत किस सन में हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह 1290 ईस्वी में। गुलाम वंश का अंत सन 1290 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? जो इसका सही उत्तर है वह शमसुद्दीन क्यूमर्स। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स था। अगला प्रश्न देखते हैं, शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या किसने की थी? जो इसका सही उत्तर है वह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या सन 1290 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, गुलाम वंश के अंत के बाद किस नए राजवंश की स्थापना हुई थी? जो इसका सही उत्तर है वह खिलजी वंश। अगला प्रश्न देखते हैं, खिलजी वंश की स्थापना किस सन में हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह 1290 ईस्वी में। खिलजी वंश की स्थापना सन 1290 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जिसका सही उत्तर है वह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अगला प्रश्न देखते हैं, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का राज्यारोहण किस सन में हुआ था? जिसका सही उत्तर है वह 13 जून 1290 ईस्वी में। 13 जून 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का राज्यारोहण कैकुबाद द्वारा निर्मित किलोखरी महल में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, खिलजी क्रांति की आधारशिला किसने रखी थी? जिसका सही उत्तर है वह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अगला प्रश्न देखते हैं, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी शासक बनने से पहले किस जगह का इक़्तादार था? जो इसका सही उत्तर है वह बुलंदशहर। अगला प्रश्न देखते हैं, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को शाइस्ता खां की उपाधि से किसने सम्मानित किया था? जो इसका सही उत्तर है वह सुल्तान कैकुबाद। मंगोल आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना करने के कारण कैकुबाद ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को दिल्ली बुलाकर शाइस्ता खां की उपाधि दी तथा आरिज ए ममालिक सेना मंत्री का पद भी दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? जिसका सही उत्तर है वह किलोखरी। सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दिल्ली में किलोखरी महल को अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी शासक बनने से पहले किस जगह का गवर्नर रह चुका था? जिसका सही उत्तर है वह समाना। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने कहा था कि शासन का आधार शासितों की इच्छा होनी चाहिए? जो इसका सही उत्तर है वह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस संत को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने हाथियों से कुचलवाकर मरवा दिया था? जिसका सही उत्तर है वह सिद्दी मौला। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की उदार नीति का एक ही अपवाद है कि उसने सिद्दी मौला नामक एक दरवेश फकीर को हाथियों से कुचलवाकर मरवा दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था जिसका हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण था? जिसका सही उत्तर है वह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अगला प्रश्न देखते हैं, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को किस क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त किया था? जिसका सही उत्तर है वह कला, अवध व मानिकपुर। अगला प्रश्न देखते हैं, रणथंभौर का अभियान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किस सन में किया था? जिसका सही उत्तर है वह 1291 ईस्वी में। 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने रणथंभौर का अभियान किया, किंतु किले को जीते बिना वापस आ गया और उसने तर्क दिया कि वह अपने मुस्लिम भाइयों का रक्त नहीं बहाना चाहता है। उसने कहा कि मैं मुसलमान के सिर के प्रत्येक बाल को रणथंभौर जैसे सैकड़ों किलो से मूल्यवान समझता हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किसने की थी? जिसका सही उत्तर है वह अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा और दामाद था, उसने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या सन 1296 ईस्वी में कला मानिकपुर इलाहाबाद में कर दी। अगला प्रश्न देखते हैं, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कितने वर्ष तक शासन किया था? जिसका सही उत्तर है वह 6 वर्ष। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने
6 वर्ष तक शासन किया था, जो 1290 ईस्वी से लेकर 1296 ईस्वी तक था। अगला प्रश्न देखते हैं, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? जो इसका सही उत्तर है वह है अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब मेरी कोई अगली वीडियो बनेगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ पहुँच जाएगा। मेरा अगला चैप्टर अलाउद्दीन खिलजी का होगा।